लेकिन जो पटेल जी पूरी जिंदगी आरएसएस पे प्रतिबंध लगाए रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है ना किडनैप कर लिया है, मूर्ति लगा के। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा मुसलमानों पे करने जा रहे, विकास की बात ना हो उत्तर प्रदेश में, कि कोई शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में लोग नहरों में, नदियों में और गंगा जी में बहाए गए, उनकी बात ना करे। से बैन की मांग करेंगे। ये आरएसएस वाले लोगों सत्ता में बैठे और वो अडानी अंबानी की सरकार है। मांग किससे करेंगे? मांग तब करेंगे जब सत्ता बदलेगी, जब कोई सत्ता आएगी दूसरी, वो आरएसएस पे बैन लगाएगी। उनसे मांग करेंगे कि अब इन्होंने बहुत आतंक कर लिया है, अब इन पे बैन लगाया जाए, तब करी जाएगी। देखो ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। इनके बराबर में वो जो आपने आपको आतंकवादी बता रहा था, टेररिस्ट बता रहा था, गुंडा बता रहा था, माफिया बता रहा था, वो बराबर में खड़ा था जब ये कह रहे थे। लखीमपुर पे गाड़ी चढ़ाने वाला किसानों पे वो बराबर में खड़ा था। इसमें दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं, ये किसानों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, गरीबों को मरवा रहे हैं और जो आतंकी और जो इनको लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको पूरे देश का खजाना लुटा रहे हैं और देश में उनको छूट दी जा रही है। देखो अमित शाह जी का तुक्का बैठा हुआ है, वो सत्ता में बैठ गए, वो दूरबीन से देखें, चाहे स्टेन गन से देखें, चाहे 30 कार्बन से देखें। वो अभी गृह मंत्री है। तड़ी पार जब गृह मंत्री होता है तो दूरबीन से सब कुछ देखता है। वो देश को एक निगाह से नहीं देखता है, वो दूरबीन से सब देखता है और जाति धर्म से देखता है। गृह मंत्री का ये काम नहीं। राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं लेकिन राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। राष्ट्र के लोगों को जो है झूठ बोल के उनकी भावनाओं से खोलते हैं, लेकिन आखिर में बैठे हुए व्यक्ति को भूखा मारना चाहते हैं। तो रास्ता बंद किया था सरकार ने, तो खोल दिया है, तो कौन सा एहसान कर दिया है। अब हमारा संयुक्त मोर्चा का आदेश जिस दिन होगा उस दिन किसान दिल्ली में दिखाई देगा। किसान दिल्ली जाने के लिए आया, अब रास्ता खोला है, तो हमको ऐसे थोड़े ही अब यहाँ 11 महीने से बैठे हैं कि पल्ली लाडी और चल दी। अब जिस दिन मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चा का, जिस दिन निर्देश मिलेगा, ट्रैक्टर ट्राली और पूरा धान और सामान सहित सीधा दिल्ली, रास्ता खुल गया। अच्छी बात। तो कह रहे भाई रास्ता रोका गया है और जाम लगा हुआ, जिस दिन हमारा ये जाम हट जाएगा, हाँ तो जाम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो जाम हट गया, अब जाम हट गया। अब हमारी तैयारी चल रही है, सारे बॉर्डरों से निकलेंगे ना। एक बॉर्डर कोई गाजीपुर बॉर्डर से ही थोड़ी ना निकलना है भाई, सबको निकलना, सब बॉर्डरों से जाएंगे। और लोग अभी धान वान काट रहे हैं, किसान भी तो आप बोल रहे हैं आप रुको जाइयो, हम भी आ रहे हैं, रुक जाओ हम भी आ रहे हैं। वो रुका रुकी के चक्कर में हो रहा है। इधर हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंगें चल रही है। मतलब सारे बॉर्डर खुल जाएंगे तब किसान आगे बढ़ेंगे। हाँ तो और क्या है। अब हम 11 महीने हो गए, अब हमारे आपस में प्यार मोहब्बत हो गए, हमारे घरेलू संबंध हो गए। कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है। अब सब कह रहे हैं भाई हम रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। और टिकैत साहब का इधर हरी झंडी मिलनी बाकी है संयुक्त मोर्चा। अब यहाँ मन लग गया है, आगे जाने का दिल नहीं कर नहीं, आगे तो जाएंगे लेकिन जिस दिन झंडी मिलेगी, जिस दिन झंडी मिलेगी, अब तो और अच्छा मजा आएगा। अब ये ताऊ कहीं से, ये कहीं से, वो कहीं से, अब एकदम मजा आएगा। अब तो और वहाँ अच्छे 11 महीने ये थोड़े दिक्कत के थे, अब वहाँ के 11 महीने पता नहीं चलेगा कैसे कट गया। अब हमें अनुभव हो गया, मौज लेंगे, सब वहीं बैठेंगे और जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत जी ने कहा कि अगर सरकार जबरदस्ती हमें यहाँ से उठाती है तो तमाम सरकारी जो दफ्तर हैं उन्हें हम मंडी बना देंगे। हाँ तो बात सही है, सरकार हटाएगी कैसे? सरकार को हिटलर किया है, सरकार को हमने वोट दिया तब सरकार बनी। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, कोर्ट ने कह दिया है कि किसान को अधिकार है, किसान आंदोलन कर सकता है। किसान ने कह दिया, रास्ता हमने नहीं रोका, सरकार ने रोका, रास्ता खुल गई। अब हमारा अधिकार लोकतंत्र में आंदोलन का है, तो हम आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी तो हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा के फैसले के साथ जाएंगे, संयुक्त मोर्चा की अनुमति से जाएंगे। अभी देखा जाए तो जिस तरह से आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर तमाम जो जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं सभी एकजुट होकर के काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा। देखो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, आज की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, पटेल जी का आज जयंती थी। पूरे भारत ने खुशी और हर्षोल्लास से मनाया, सभी लोगों ने, हम लोगों ने भी मनाया। लेकिन जो पटेल जी पूरी जिंदगी आरएसएस पे प्रतिबंध लगाए रहे,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनका उनका जो है ना किडनैप कर लिया है, मूर्ति लगा के देश को बर्बाद कर दिया है। पटेल जी की कोई ऐसी भावना नहीं थी। पटेल जी साधारण व्यक्ति थे, देश की तरक्की चाहते थे, देश का विकास चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा वो खिलाफ रहे। भारतीय जनता पार्टी आज मूर्ति लगा के अपने पापों का प्रत्याग वो करना चाहती है, प्रत्यक्ष। लेकिन बीजेपी ही सबसे ज्यादा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो बीजेपी अपना बीजेपी सत्ता में आ गई है, लोगों से गलती हुई है। पटेल जी की मूर्ति के सामने ये जो एक काले कारनामे करते हैं गांधी जी के और पटेल जी के नाम से ये सत्ता में आए, लेकिन पूरी जीवन पटेल जी जनसंघ और आरएसएस के खिलाफ रहे। लेकिन इन लोगों को पता है कि पटेल जी वो शख्सियत थे, पटेल जी वो हस्ती थे, पटेल जी ने देश के लिए वो योगदान किया था, उनका नाम लेके बेड़ा पार करना चाहते हैं। लेकिन आज की युवा जनरेशन समझ गई है, अब ये उनकी बातों में आने वाली नहीं है। पटेल जी को अपना हीरो मानते हुए, पटेल जी को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से अब भगाएंगे। पटेल जी का जो सब कुछ है, जो पटेल जी ने देश में योगदान दिया था, वो अब लोग समझ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं फंसेंगे। उनके अपने खुद के हीरो नहीं है क्या? नहीं, उनका तो कोई लेना देना नहीं यार। पटेल जी उनसे हमेशा खिलाफ रहे। पास सावरकर है, सावरकर गोलकर है, उन्हें भी छोड़ रहे हैं। वो सावरकर गोलकर का नाम तब लेते हैं जब सत्ता में रहते हैं। अब चुनाव आ रहा है ना, पटेल जी का नाम ले रहे हैं। पटेल जी की मूर्ति लगा के और मत्था पटक पटक के ये वोट लेना चाहते हैं। अब पटेल जी के नाम से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आज पटेल जी की जयंती पे सभी देश के युवाओं ने शपथ ली है कि पटेल जी के आदर्शों पे हम चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस को अब देश में सत्ता में नहीं आने देंगे। क्योंकि पटेल जी पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि आरएसएस देश के लिए घातक है और उन्होंने बैन भी लगाया था। जिस तरह से त्रिपुरा में लगातार हिंसा बढ़ रही है, एक कम्युनिटी विशेष के लोगों के मस्जिदों में आगजनी हो रही है, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है और उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां शांत हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस मुद्दे पर। देखो, परहेज है क्या मुसलमानों? अरे परहेज हो, मुसलमानों से परहेज नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा मुसलमानों पे करने जा रहे हैं। विकास की बात ना हो उत्तर प्रदेश में, कि कोई शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में लोग नहरों में, नदियों में और गंगा जी में बहाए गए, उनकी बात ना करे। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप देने की बात की थी, उसकी बात ना करे। उत्तर प्रदेश में बेटियों के बलात्कार हो रहे, उनकी बात ना करे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये मुसलमानों को अतीक अहमद की बात करना चाहते हैं, ये अंसारी बंधु की बात करना चाहते हैं, ये आजम खान साहब की बात करना चाहते हैं, ये उनकी बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा मोड़ना चाहते हैं। लेकिन किसान काले कानून इन्हें याद दिलाएगा, किसान बलात्कार याद दिलाएगा, किसान ने जो गन्ने की पेमेंट मांगी थी, जो इन्होंने वादा किया था, उसका याद दिलाएगा। किसान 18 लाख लैपटॉप जो पिछली सरकार ने दिए, इन्होंने ये कहा था कि लैपटॉप और टैबलेट देंगे, उसमें हम डाटा 70% फ्री देंगे। वो जब किसान याद दिलाएगा तो शायद कुछ उत्तर प्रदेश का भला होगा। नहीं तो ये तो पूरे त्रिपुरा को उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। त्रिपुरा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही करेगी, जातियों में लड़ाएगी, धर्मों में लड़ाएगी। कहना चाहते हो आरएसएस के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आरएसएस के लोग यार हमें आपस में लड़ा रहे हैं, किसान आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो समय समय पे पकड़ लिए जाते हैं। यहाँ के लोग किसान इतने समझदार हो गए कि आरएसएस को घुसने नहीं देते। ये आरएसएस के लोगों को पूरे देश को खतरा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं देश में। ये क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, लाल किले पे जब गए थे किसान, तो क्या था, ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा था। और ये आरएसएस ऐसे ही प्रोपेगेंडा किसानों के खिलाफ रचती रहेगी। किसानों ने इनका पर्दाफाश कर दिया है, चाहे वो वहाँ का मामला हुआ हो, चाहे वो वहाँ जो काटा पीटी करी थी इन्होंने एक किसान की, वो आरएसएस का पूरा प्रोपेगेंडा था। पूरा आरएसएस जो है देश को बर्बाद करना चाहता है, किसानों में फूट डालना चाहता है। किसान समझ गया। आरएसएस बैन की मांग करेंगे आप? किससे करेंगे, किससे बैन की मांग करेंगे? ये आरएसएस वाले लोगों सत्ता में बैठे और वो अडानी अंबानी की सरकार है। मांग किससे करेंगे? मांग तब करेंगे जब सत्ता बदलेगी, जब
कोई सत्ता आएगी दूसरी, वो आरएसएस पे बैन लगाएगी, उनसे मांग करेंगे कि अब इन्होंने बहुत आतंक कर लिया है, अब इन पे बैन लगाया जाए, तब करी जाएगी। सब लोग, हम लोग करेंगे। किसान की पहले कानून वापस हो, हम दिशा नहीं मोड़ना चाहते। हमारा संयुक्त मोर्चा मजबूती की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब लोग मजबूती के साथ पहले कानून पे बात करेंगे, तब कोई देश में और बात देश करेंगे। के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कल थे, योगी आदित्यनाथ साथ मंच साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दूरबीन से भी दूर दूर तक देखने पर कोई बाहुबली जब नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश। देखो, ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। इनके बराबर में वो जो आपने आपको आतंकवादी बता रहा था, टेररिस्ट बता रहा था, गुंडा बता रहा था, माफिया बता रहा था, वो बराबर में खड़ा था जब ये कह रहे थे। लखीमपुर पे गाड़ी चढ़ाने वाला किसानों पे वो बराबर में खड़ा था। तो ये लोगों की यही नीति है कि गुंडा माफिया सब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और अमित शाह के अगल बगल हैं, लेकिन ये देश में दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं, ये किसानों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, गरीबों को मरवा रहे हैं, इन बेटियों का शोषण करवा रहे हैं, और जो आतंकी और जो इनको लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं उनको पूरे देश का खजाना लुटा रहे हैं और देश में उनको छूट दी जा रही है। ये देश, इसीलिए ये किसानों की जमीनें गिने चुने लोगों को देने की साजिश है कि किसान मजदूर हो जाए, गरीब हो जाए, मजबूर हो जाए, लेकिन किसान इनकी सारी रणनीति समझ गया। इन्हें अब देश में इनकी दाल गलने नहीं देगा। अमित शाह दूरबीन से दूर दूर देखने की कोशिश कर अरे रहे हैं, यार, नजदीक नहीं देख रहे अपने भाई बगल, उसकी तुक्का, अपने बगल नहीं देख रहे थे क्या? देखो, अमित शाह जी का तुक्का बैठा हुआ है। वो सत्ता में बैठ गए, वो दूरबीन से देखे, चाहे स्टेन गन से देखे, चाहे 30 कार्बन से देखे। वो अभी गृह मंत्री है। तड़ी पार जब गृह मंत्री होता है तो दूरबीन से सब कुछ देखता है। वो देश को एक निगाह से नहीं देखता है, वो दूरबीन से सब देखता है और जाति धर्म से देखता है। गृह मंत्री का ये काम नहीं होता है। अब तक कोई सही सरकार होती देश में तो किसान अपने घर होता, कानून किसान के पक्ष के नहीं है, वापस ले लिए होते और किसान को राष्ट्र निर्माता कहा गया था। जब प्रधानमंत्री सत्ता में आने के लिए उतावले थे, हमें राष्ट्र निर्माता कहा गया था, हमें राष्ट्रभक्त कहा गया था। हमारे बच्चे, हमारे भाई सीमा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें जितनी बड़ी संज्ञा दी गई थी, हमारा वोट लूटा गया था। अगर वो संज्ञा दी जाती तो किसान आज घर होता। किसानों की जमीन अडानी अंबानी के हाथ में नहीं होती, आज हमारी एमएसपी भी हमें मिल गई होती। लेकिन ये लोग कहते कुछ और, करते कुछ और, राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं लेकिन राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। राष्ट्र के लोगों को जो है झूठ बोल के उनकी भावनाओं से खोलते हैं, लेकिन आखिर में बैठे हुए व्यक्ति को भूखा मारना चाहते हैं।